हाय गाइस। तो आज की वीडियो थोड़ी और दिन की वीडियो से डिफरेंट है। आज हम बेसिकली रिएक्ट करेंगे और देखेंगे लेटेस्ट इंटरव्यू जो हुआ है अभी एंड्रू टेट का पियर्स मॉर्गन के साथ। एंड्रू टेट का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना ही होगा, चर्चा में आया था बहुत बार। लाइक ही इज़ द मोस्ट वायरल ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लानट ऑफ 2022। 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च जो इंसान हुआ था वो एंड्रू टेट था। इस पे काफ़ी ज़्यादा, इस इंसान पे काफ़ी ज़्यादा बोला गया था ये थोड़ा गलत इंसान है, ऐसा इंसान है। क्या सही में वो गलत था, सही था, वो तो लोगों पे डिपेंड करता है। बट मेरे को क्या ये इंसान पर्सनली कैसा लगता है कि मैंने एंड्रू टेट की काफ़ी वीडियोस देखी है और मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बात करता है बहुत सारे टॉपिक पे लेके, जैसे कोविड टॉपिक हो गया या इस तरीके के टॉपिक। तो आज हम एक एंड्रू टेट की वीडियो पे रिएक्ट करेंगे और अपने विचार रखेंगे, जिसका नाम है एंड्रू टेट रिटर्न्स टू डिबेट विथ पियर्स मॉर्गन ऑन इलॉन मस्क एंड फ्री स्पीच। चलो ज़रा देखते हैं क्या है इस वीडियो में और क्या क्या चीज़ें हम देख पाएंगे, और देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आई है और एनालाइज करते हैं थोड़ा बहुत डेटा। Well, joining me now is Andrew Tate, whose videos have been viewed billions of times online, but he's been banned from pretty much every mainstream social media platform, including Twitter. मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एंड्रू टेट को हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था बिकॉज ये कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो एलिट्स को या फिर कह सकते हैं जो मीडिया का पूरा कंटेंट कंट्रोल करता है उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। तो इस वजह से एंड्रू टेट को हर जगह से बैन कर दिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म से। Andrew Tate, welcome back to Piers Morgan Uncensored. Your take on this, I think, is quite interesting because you've been a victim of being, if victim's the right word, but you've been removed from social media platforms for your opinions. Elon Musk has dedicated himself, he says, to restoring free speech. Do you think that's going to include you, for example? फ्री स्पीच बेसिकली एंड्रू टेट के कुछ ऐसे ऐसे टेक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, बट कुछ कुछ ऐसे टेक्स जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं। तो बेसिकली एंड्रू टेट बैन हो चुका है, लेकिन अब आपने देखा होगा इलॉन मस्क के आने के बाद जो जो लोग बैन है वो वापस आ रहे हैं, वो आ सकते हैं ट्विटर में। तो आप लोगों को क्या लगता है एंड्रू टेट आ सकता है? अगर आप एंड्रू टेट को जानते हो तो आपको पता हो उसके विचार किस तरीके के हैं हर चीज़ को लेके, कोविड को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, मैट्रिक्स को लेके, कैसे हमारे दिमाग को कंट्रोल करा जा रहा है। तो बेसिकली इस वजह से जो अपने परसेप्शंस वो रखता था दुनिया के आगे, उसने एक बहुत बड़ी वेव खड़ी कर दी थी, इस वजह से उसे बैन करना पड़ा। I don't think it matters if it includes me or not. I think what's important is that free speech is the number one weapon against absolute tyranny. And although you cannot have complete free speech because then conversations completely break down into asinine insult fests, I do like the idea of the changing of the guard when it comes to control over information. Is it possible, Andrew Tate, to actually police something like Twitter, to be a platform for genuine free speech, or is it so toxic and tribal? आप कमेंट्स में भी बताओ, क्या हर एक चीज़ सोशल मीडिया में अलाउ होनी चाहिए? हर एक स्पीच, मेरे हिसाब से हर एक स्पीच अलाउ होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, और लोगों पे डिपेंड करता है वो क्या चीज़ देखना चाहते हैं। एक ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हर एक चीज़ कंट्रोल कर रही है, जैसा भी एलिट्स कर रहे हैं, जैसा हमने देखा है इतने सारी वीडियो में देखते आ रहे हैं। तो बेसिकली एंड्रू टेट यही बताता था, हमें रोका जा रहा है अपने विचार रखने से, हमें प्रोग्राम किया जा रहा है, और हमें बेसिकली वो चीज़ बताई जा रही है, वो रियलिटी है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, पावर मैटर करती है, और पावर कंट्रोल कर रही है हम सबको। एंड्रू टेट इस वे में हर चीज़ प्रेजेंट करता था। Now that whatever happens, before we had all people on the right screaming away that they were being no platformed and so on. Now you've got all the people on the left screaming that they're being diminished in some way. It's very tribal, very toxic. Can Musk cut through that? And if so, how? Yeah, it's going to be extremely difficult. There's always going to be one group of people who are extremely unhappy, but I think that anybody who's perspicacious enough to understand the truth of what's been going on in the world recently will know that the left and their narratives have certainly been protected for a very long time. And the universe has swings and balances, and God often restores balance to the universe, and perhaps it might swing the other way for a while. I truthfully am a person who believes that all points of view are extremely important, because as soon as you block points of view, you have absolute tyranny. And in a way, it's
बेसिकली इस बात से मैं एग्री करता हूँ। जैसे हम अब तक देखते हुए आए हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं कह सकता, अपनी रिसर्च पेपर आगे रखा था, और वो रिसर्च पेपर बहुत तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपोज कर रही थी जो नहीं चाहती थी फार्मा इंडस्ट्रीज़ कि वो एक्सपोज हो। तो इस वजह से बेसिकली मेलोन को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। तो एंड्रयू टेट इधर मेरे हिसाब से तो एकदम सही बात कह रहा है कि ऐसा नहीं हटा सकते किसी को, ऐसी पावर किसी पे नहीं होनी चाहिए, फ्री स्पीच अलाउ होनी चाहिए, जो कि हो सकता है अब इलॉन मस्क लाए हमारे लिए। अभी आगे देखेंगे क्या होगा। Sort of self-defeating, isn't it? Because you carried on getting huge attention. It was interesting to me that when you came on the show, for example, we've had, I think, nearly 6 million people have viewed the whole interview that we did, which is a huge number of people, certainly far higher than watched it on conventional television. So you have a whole world out there online which operates away from social media platforms. Yeah, I've been very, very successful in spite of them, but not many people can do that. I'm in a pretty unique position, but I think that everybody needs a voice to a degree, and social media platforms are now the most important platforms on the planet. They control information and they influence real-world decisions, and they influence people's perception of reality. The last few years of COVID have been a perfect example of what happens when you censor one side of the argument and you only allow one point of view to be purported by the matrix and एग्जैक्टली, ये पॉइंट बहुत सही पॉइंट है। जब एक साइड के आर्ग्यूमेंट को दिखा रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने तो मीडिया को देखा ही था, क्या दिखा रही थी, क्या हो रहा था स्क्रीन्स पर, आपके सारे टीवी में क्या क्या हो रहा था, एग्जैक्टली डिटेल्स के साथ आपको पता है कैसा हमें डराया जा रहा था। वो बेसिकली एक पर्सपेक्टिव हमें दिखाया जा रहा था, वो वाला पर्सपेक्टिव जो एलिट्स हमें दिखवाना चाह रहे थे और हमें विश्वास करवाना चाह रहे थे। जो भी पार्टी, जो भी पर्सपेक्टिव, बिलीफ उसके अपोजिंग हो, इवन फैक्ट्स डेटा उसके अपोजिंग हो, उस सबको बैन कर दिया जा रहा था। जस्ट शट अप, बैन 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 बैन। जो भी उनके पर्सनल बिलीव्स के खिलाफ, जो भी उनकी आइडियोलॉजीज के खिलाफ, उन्हें बैन कर दिया जा रहा था। तो बेसिकली एक साइड अगर बिलीव कंट्रोल करना चाह रही है तो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है, हम सबके दिमाग में, हम सबके परसेप्शंस को हैक कर सकती है। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं एंड्रयू टेट। in and of itself, and that's how you end up in tyrannical situations. I think you were just discussing that, Piers. Yeah, and I think that's a perfectly valid point. You know, people have I think quite rightly, held me to task over some of the positions I took during the COVID pandemic, notably when the scientists said as a definitive fact that you couldn't transmit the virus if you had the vaccine. It turned out that wasn't true. And I based my एग्जैक्टली अब समझ आ रहा है थोड़े थोड़े लोगों को कि बेसिकली पहले तो ये बोला गया था कि वैक्सीन लगाने के बाद वायरस का ट्रांसफ़र होना मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं होगा। फिर अब बोलते हैं वैक्सीन कुछ इफेक्ट नहीं करती ट्रांसमिशन में, होगा चाहे तुमने लगाई या नहीं लगाई है। तो लगाई क्यों? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में, अब वीडियो देख। observations on that supposed fact and said, right, well, in that case, if you refuse to be vaccinated, you shouldn't get the same rights as people who've been vaccinated. If it's true that if you're unjabbed, you can pass it on. It turned out, actually, there's not much difference whether you've been vaccinated. Exactly. Or not. And at that point, I changed my mind. But I felt that there were a lot of people who were being deplatformed from Twitter at the time for questioning the validity of scientific statements, and they would then be a complete U-turn. So I do think it was a very interesting period, actually, for testing what free speech means. It was actually worse than that. You're right, Piers, but it was actually worse than interesting, because what happens is when you censor an entire side of the argument and only allowed one side of the argument to have a voice, you are changing reality in real time. You are. बहुत सही पॉइंट। जब हम एक साइड के आर्ग्यूमेंट को ब्लॉक कर रहे हैं और बस एक साइड का पेश कर रहे हैं लोगों के आगे, तो लोगों को दूसरे साइड की चीज़ दिखेगी नहीं, उन्हें पता ही नहीं होगी कि एग्जिस्ट भी करी या नहीं करी। तो उनकी रियलिटी वही बन जाएगी जो एक साइड की है। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो खुद से रिसर्च नहीं करते। अब एक इंसान दिन भर जॉब में जा रहा है, काम कर रहा है, थका हुआ है, उसमें एनर्जी नहीं है रिसर्च करने की, तो कैसे करेगा रिसर्च? तो बेसिकली वो जाता है, नींद वाली स्टेट में होता है, सोने वाली स्टेट में होता है, वो अपना चैनल खोल लेता है, आज तक या कोई भी चैनल, उसमें आ रही होती हैं वही वाली पर्सपेक्टिव्स आ रहे होते हैं जो हमें दिखाना चाहते हैं। तो वही इसका बिलीफ सिस्टम क्रिएट होने लग जाता है। वो और लोगों को जाके बोलता है तो और लोगों का बिलीफ सिस्टम क्रिएट होने लग जाता है। ऐसे ये पूरा माइंड का गेम फैलता है।
तो बेसिकली एक साइड का अगर तुमने ब्लॉक कर दिया तो दिक्कत है। अब उन लोगों की बात अलग है जो सोशल मीडिया में रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, खुद की रिसर्च करते हैं, तो बेसिकली वो समझ सकते हैं। जैसे आप लोग, आप अभी मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप लोगों को बता पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब नहीं कर पाते, बेसिकली मीडिया को फॉलो कर दे अंधा होकर, तो ऐसे बहुत ईजिली माइंड को वॉश करा जा सकता है पूरी सोसाइटी का। Are shaping the world. The only reason that scam continued as long as it did, and the only reason people didn't get to see their own parents get buried, and the only reason people said एग्जैक्टली मैं बहुत सही पॉइंट बोल रहा है। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, वीडियो उड़ा देंगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने शब्दों के लिए। and missed cancer appointments because they were scared of the common cold was because they were censoring anybody who said anything contrary to the purported version of events that the mainstream media decided they want the entire world to swallow. It's beyond simply interesting, and it's beyond simply funny or coincidental. Yeah, I will challenge you on one thing. It's not the common cold, right? COVID-19 has killed 6.6 million people. It is one of the most. I will challenge this to Piers Morgan. According to Piers Morgan, COVID has killed 6.9 million people. But one thing they don't know, क्या चीज़ नहीं पता इन्हें, मैं बहुत वैसे शब्दों में बोलूँगा कि ज़्यादा मतलब YouTube को भी ना पता चले क्या बोल रहा हूँ। अगर आप जाओ हॉस्पिटल में और आपके दिल में प्रॉब्लम हो रखी है, आप डेथ बेड में जाने वाले हो, और उस वक्त आपका टेस्ट हुआ और उस वक्त आप पॉजिटिव निकले, तो बेसिकली आप चाहे हार्ट अटैक से मर गए, बट जब रजिस्टर हो सकती है उस रीज़न से डेथ, उस वाले रीज़न से समझ जाओ कि कोविड से रजिस्टर्ड हो सकती है जब डेथ, तो बेसिकली ये ऑप्शन आ जाता है क्या इसको हार्ट अटैक की डेथ देनी है या फिर कोविड की डेथ देनी है। तो बेसिकली WHO की गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है किस चीज़ को महत्व देनी है। तो WHO की गाइडलाइंस इस तरीके से डेवलप हो रखी थी कि हम ज़्यादा डेथ्स को भी, अलग अलग प्रकार की डेथ्स को भी इस डेथ से बोल सकते थे इससे इंसान मरा है, अगर वो इंसान पॉजिटिव हो जाने से पहले। तो बेसिकली जो 6.9 मिलियन नंबर है, ये कैसे इतनी हाइप में आया। कॉमन कोल्ड, एक इंसान डेथ बेड में, उसे कॉमन कोल्ड है मरने से पहले, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। एक इंसान जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही ना, 70 80 90 साल का इंसान। बट क्या हो रहा है उसमें, जब नाम चेंज कर दिया, एक नई चीज़ ऐड कर दी उसमें, तो बेसिकली वो रीज़न कैंसिल हो गया, ये रीज़न हो जाएगा और बेसिकली नंबर 6.9 मिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये मेरा आर्गुमेंट है इनसे। और बेसिकली एंड्रू टेट को हो सकता है पता हो सकता है ये चीज़ ना पता हो सकता है वो नहीं बोलना चाहता हो, कहीं वो और बैन ना हो जाए, वो मेरे को नहीं पता, बट ये बेसिकली ये पॉइंट। Most deadly viruses, certainly of our lifetime. So it wasn't the common cold, but I do think it is completely justified for people to say we should be more cautious, I think, about accepting during fast-moving pandemics the word of scientists as being sacrosanct, because on a number of things, from the use of masks to the efficacy of vaccines in preventing transmission, they did massive U-turns. The worst piece of advice you could give to a first generation entrepreneur or to a family business? I've read enough history books to know that the people who do the censoring are never the good guys. And they've been censoring a lot of arguments for a very long time in the name of good. They are weaponizing virtue, and it's always in the name of tyranny. Anybody who is out here trying to silence an entire side of an argument on any subject, whether it's COVID-19, immigration, anything else, they are the evil people who are out for absolute mind control of the populace. एग्जैक्टली पॉइंट से मैं एकदम एग्री करता हूँ। बेसिकली वही वाला पॉइंट एंड्रू टेट फिर से बोल रहा है कि अगर हम दूसरी साइड का आर्गुमेंट रोकना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमें ऐसी चीज़ों से, हमें डर है क्या उससे कुछ हो तो नहीं जाएगा, उससे पता तो नहीं चल जाएगा, किसी डर किस चीज़ की। अगर इन लोगों को पता है ये एकदम सही है, ठीक है, इन लोगों को पता है कुछ गलत नहीं करे, तो बोलने दोनों ने प्रूव कर दो गलत, आर्ग्यू कर लो या फिर एक नॉर्मल सा डिबेट रख लो। ये नहीं कर सकते क्योंकि डेटा तो कुछ और ही बोलता है और वो आप लोगों को पता है क्या बोलता है। Well, I certainly agree. I certainly agree that I think the healthiest thing for any democracy is for all views to be aired and debated. We seem to have lost the ability to debate. You know, when I interviewed you, yeah, we had a few fractious moments, but actually, I thought it was a pretty spirited debate between people who perhaps had, you know, preconceived views of each other. And I've got no problem interviewing you now about these because I think you have an interesting take on this stuff. And that's the key to life. When you reach that level of adolescence in your mindset where you can't handle any point of view that is contrary to your own, then you're truly a broken person. And that's what the internet is purporting. It's very interesting you said about Twitter being tribal. There's a large
contingent of people on Twitter who simply cannot handle reading an opinion which differs from their own, and that is a degree of immaturity that we do not need out. एग्जैक्टली हमने खुद एग्जांपल्स देखे थे ऐसे लोगों के जिन्हें बिल्कुल नहीं पता था इस साइट के बारे में जो हम एक्सप्लेन करते थे। टीम लाइफ स्टाइल चैनल है, डॉक्टर येलो जो मेरा चैनल है, इस साइट के आर्ग्यूमेंट जब हम नॉर्मल लोगों के आगे रखते थे तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता था कि बोल क्या रहे हैं ये, उन पर पेशेंस ही नहीं होता था सुनने का, बोल क्या रहे हैं। इस स्टेट को डेवलप किया गया, इस स्टेट को इतना डेवलप कर दिया गया था कि बेसिकली अगर कोई ऐसा बोल रहा होगा ना तो मानेगा ही नहीं दूसरा इंसान, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। इस स्टेट को डेवलप करने की बहुत कोशिश करी गई थी और थोड़ी बहुत स्तर तक हो भी गई थी, बट अब बेसिकली इनका सब कुछ सामने आते जा रहा है, जो कि हम देख ही रहे हैं, सबको समझ आते जा रहा है। Adults to be functioning with in the modern world. No, I agree. If you were Elon Musk, this idea of charging $8 now a month, whatever it is, to access the blue tick premium Twitter account, would you do that? Would you pay the extra? I think that social media companies for a very long time have lived in an absolute fantasy where they've printed money from thin air by charging people for pixels, and they grew into these large conglomerates with too many staff sitting around doing nothing, having coffee breaks. And Elon Musk is a businessman. He's walked into the office and he's firing a bunch of people who are messing around doing nothing, and he wants his business to make money, as it absolutely should. And how he decides that happens is his prerogative. I don't see why we should sit and accept that a web. बेसिकली मैं पहली बार इस इंटरव्यू को देख के रिएक्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे को ये समझ आ रहा है, इन्होंने ये बोला भी कि $8 देने हैं हमें, मतलब उसमें मंथली ब्लू टिक को एक्सेस करने के लिए। ऐसा इलॉन मस्क करने वाला है कि हमें $8 पे करना पड़ेगा कि ब्लू टिक आए। अगर मैं गलत हूँ इस बारे में मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताओ, बट मेरे को यही समझ आया, पे करने पड़ेंगे मैं $8 ब्लू टिक लाने के लिए। Website needs 200,000 people sitting around discussing in long meetings, sitting on beanbags about policy of human rights of some garbage, when he's come along and said, no, I'm a businessman, we're going to charge for our service, we're going to reduce the number of staff, and we're going to be a functional, coherent company, as they should be. And it's his prerogative to do it, as he's bought the company. I think he can do whatever he wants. Yeah, I mean, I don't disagree, because I remember the appalling censorship of the New York Post exclusive about Hunter Biden, the son of the president, about his laptop. This is 3 weeks before the election that Joe Biden won. He was heading, to a possible victory, but it was tight. And that story, they reckon, could have tipped it either way. But it was completely suppressed and censored, starting with Twitter, then Facebook, then others. Twitter literally locked out the New York Post account for 2 weeks for breaking a completely true story. I thought that was shameful. Basically, Twitter सबसे ज़्यादा बैंड प्लेटफॉर्म हो गया था और वो हर एक को ब्लॉक करे जा रहा था। एक के बाद जो उनके बिलीव्स को, एलिट्स के बिलीव्स को एक्सपोज कर रहे थे, बता रहे थे कुछ गलत है, तो बेसिकली जेल की तरह बन गया था ट्विटर। आपने अगर कुछ बोल, जैसे यूट्यूब का एग्जांपल तो हम देख ही रहे हैं, ये सब एक ही उनसे कंट्रोल थे। अब बेसिकली नॉन मस्क ने खरीद लिया, कंट्रोल ले लिया इसका, तो उम्मीद है, अभी उम्मीद है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोलता, बेटर होगा। वहाँ पे अपने विचार लोग रख पाएंगे, हर तरीके के लोग विचार रख पाएंगे जो उनके दिमाग में आ रहे, अपनी रिसर्चेस दिखा पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ एक दिन यूट्यूब के साथ भी ऐसा हो तो बेसिकली हम बहुत ईजिली कन्वर्सेशन कर सकते हैं हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े टॉपिक पे। It's worse than shameful. It's worse than shameful. When you control information, you control the real world. They affect the real world in real time. They are genuinely affecting the reality people live in. They are not just a company. They're not just a social media platform. It affects absolutely every single person on the planet when it changes who is elected. I don't want to comment specifically on Hunter Biden or the laptop. I would never kill myself. But I don't think it's fair that they would hide certain key information that close to an election. And the fact that they've done that was done specifically to affect the world that we all live in. And we all have to suffer the consequences of those things. Exactly. कुछ व्यूज़ को रोक के और कुछ टाइप के कंटेंट को पुश करके हर जगह मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू बेसिकली सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम पूरा नया क्रिएट करा जा सकता है, एक नई फाउंडेशन क्रिएट करी जा सकती है। चाहे वो फाउंडेशन सही है, चाहे वो फाउंडेशन गलत है, वो डिपेंड नहीं करता, जो पावर में है उसकी बात मानो, दैट्स इट, ये बोला जाता है। बट अब वो चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि लोग जाग रहे हैं, आप लोग जाग रहे हो, सब जाग रहे हैं। अब ये वीडियो शेयर करोगे और लोग भी जागेंगे, तो शेयर जरूर करना। And say that these companies can just do whatever they want and they're private, etc. No, free speech is beyond important for democracy. It's important for the reality that we exist under. Andrew Tate, thank you for joining me. I appreciate it.
Thank you, friend. तो बेसिकली ये हमारी वीडियो हो गई है जिसमें हमने देखा कि फ्री स्पीच जो अब तक रोकी जा रही थी ट्विटर के द्वारा, हर एक प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो एलिट्स के अंडर आते हैं, एलिट्स कंट्रोल करते हैं। अब एलिट्स कौन है वो आप लोगों को पता है मेरी सारी वीडियोस देख के, कौन कौन है मैं एक एक करके नाम तो लूँगा नहीं। तो बेसिकली अब इलॉन मस्क की एंट्री हुई है जो बोल रहा है भाई तुम अपनी फ्री स्पीच रख सकते हो, मैं अनबैन कर दूंगा उन सारे लोगों को जो जो बैन करा था जिन्होंने ट्विटर ने, और अपनी स्पीचेस आप अपने विचार रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, डिबेट्स कर सकते हो, हर एक पर्सपेक्टिव को शो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। बिकॉज अगर एक साइड को हम ब्लॉक कर देंगे और दूसरी साइड को ही ओपन रखेंगे तो बेसिकली कमियां कैसे पता चलेंगी उस सारी साइड की। अगर मान लो उस साइड की बहुत सारी बड़े बड़े कमियां हैं, कैसे पता चलेंगी? और पता नहीं क्यों नहीं चलने दिया जाता था, बिकॉज अगर हमें पता चलने लग गया तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। बेसिकली सब कुछ उनका बिजनेस है, कंट्रोल है, पावर गेन करना है, कैसे करेंगे? तो इस वजह से वो सबको सेंसर कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये थोड़ी सी डिफरेंट थी मेरी बाकी वीडियो से। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।